ओके, सो हम लोगों ने फर्स्ट ये प्रोग्राम किया था, बट यहाँ पे क्या था सर, रूल्स के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। फर्स्ट वाइड में था, ठीक है, पीछे सेमीकोलन नहीं कर रहे थे। क्यों? कि अगर हम लोग सेमीकोलन करते हैं तो वो स्टेटमेंट वहीं पे ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग को उस तरीके से नहीं चाहिए था, हम लोग को ऑर्डर्स देने थे, स्टेटमेंट लिखने थे। तो सेमीकोलन हटाया। तो हम लोग का थर्ड रूल था कि अगर सेमीकोलन नहीं करते हो और कंटिन्यू करते हो तो कर्ली ब्रैकेट्स करने की जरूरत। सो कर्ली ब्रैकेट्स किए। देन हम लोग को क्या करना था, हाई नाम का मैसेज आना चाहिए, सिंपल हाई का हाई प्रिंट करना था। सो ऑलरेडी उसके लिए एक फंक्शन अवेलेबल है, जो हम लोग को कंसोल पे अगर आपको कहीं पे भी प्रिंट करना हो, आउटपुट में कुछ भी प्रिंट करना हो, तो printf नाम का फंक्शन है। उसके अंदर जो भी लिखना है तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखोगे वो एज इट इज आउटपुट आएगा। तो हम लोगों ने इतना टास्क किया था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, जब भी हम लोग कंट्रोल F9 करते थे, रन करते थे इन शॉर्ट, तो आउटपुट दिखता नहीं था। ठीक है, सो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था सेकंड वाले प्रोग्राम के अंदर, विच इज सी सेकंड। ठीक है, ओके, स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे सेव नहीं किया है, सो ओके, ये क्लोज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन क्या देखा था सर, एक फंक्शन है जो हम लोग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। फंक्शन क्या है वो, गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच क्या करता है, जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो एट द एंड रुकता है। एट द एंड ऑफ द फंक्शन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम लोग का होल्ड होता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग कीबोर्ड से अभी कुछ एंटर करेंगे, जैसे मैंने अभी एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मैं वापस रन करता हूँ, मैंने स्पेस प्रेस किया तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मतलब करता क्या है वो, ठीक है, ये स्टेटमेंट का काम क्या था सर, ये स्टेटमेंट का काम था हाई प्रिंट करना, तो उसने हाई प्रिंट करके दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग आउटपुट देखें तो आउटपुट में हम लोग को प्रीवियस आउटपुट सब दिख रहा था। ठीक है, हम लोगों ने जो पीछे टास्क किया था, इतनी बार हम लोगों ने हाई को रन किया था, वो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे क्या करना था, प्रीवियस आउटपुट को इरेज करना था। सो प्रीवियस आउटपुट इरेज करने के लिए क्या था, क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन था। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। ठीक है, अब रन करते हैं तो क्या होगा सर, पहले पुराना जो भी आउटपुट था वो सब हम लोगों का स्किप होगा, मतलब सब कुछ इरेज हो जाएगा। देन क्या होगा, अब printf फंक्शन काम कर रहा है। printf फंक्शन ने अपना काम किया, हाई प्रिंट किया। और अभी जो हम लोगों का ब्लिंक हो रहा है, विच इज एक्चुअली हम लोगों का गेट सी एच फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन का यूज क्या है, गेट सी एच का फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। ठीक है, सो गेट सी एच का काम क्या है, जब तक उसको कीबोर्ड से आउटपुट नहीं मिलता है, जब तक उसको कीबोर्ड से कोई बटन या कुछ हम लोग इनपुट नहीं देते, तब तक वो वर्किंग में रहता है। जब तक हम लोग कीबोर्ड से कुछ इनपुट नहीं देते तब तक वो वर्किंग में रहता है। तो अभी वो वर्किंग में है। अगर मैं यहाँ से ए दबाता हूँ या एस दबाता हूँ, एनीथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करेंगे तो उसका टास्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गेट सी एच का काम आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना नहीं है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना नहीं है। गेट सी एच का काम क्या है, कीबोर्ड से इनपुट लेना। गेट सी एच का काम क्या था, कीबोर्ड से इनपुट लेना गेट सी एच का काम था। सो अभी क्या हो रहा था, पहले क्लियर स्क्रीन ने वर्क किया, फिर printf ने वर्क किया, और लास्ट में गेट सी एच वर्किंग में था। और गेट सी एच का काम क्या था, कीबोर्ड से इनपुट लेना। सो जब तक उसको कीबोर्ड से इनपुट नहीं मिलेगा, जब तक उसको कीबोर्ड से इनपुट नहीं मिलेगा तब तक वो वर्किंग में रहेगा। ठीक है, सो वापस एक बार रन करते हैं। नाउ लास्ट में गेट सी एच लिखा, मतलब लास्ट में गेट सी एच वर्किंग में है। आई एम जस्ट प्रेसिंग एनीथिंग, मैं वन प्रेस कर रहा हूँ, तो उसको वन मिला। ओके, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने दूसरा प्रोग्राम किया था स्लैश एन के लिए। ठीक है, एक बार ओपन करके वो भी कर लेते हैं, दैट इज सेकंड। ठीक है, क्लियर स्क्रीन गेट सी एच ऐड कर देते हैं। एटलीस्ट ये हम लोगों ने सेव नहीं किया होगा, बाकी हम लोगों ने लास्ट में आई थिंक रन करके देखा था। ठीक है, स्लैश एन वाला सेव नहीं किया था, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कंपाइल कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। सो हियर इज माय रनिंग हाई हेलो एंड बाय। मैंने तीनों को अलग अलग प्रिंटफ में लिखा है, स्टिल वो क्या हो रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो सी लैंग्वेज ऐसा नहीं समझता है कि आपने दो अलग प्रिंटफ यूज किए है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में एक एंटर प्रेस करना है। ठीक है, एंटर प्रेस मतलब जनरली अगर हम लोग को नई लाइन में जाना है, जैसे अभी मैं ये लाइन पे मेरा कर्सर है, ठीक है, अगर मुझे नई लाइन पे जाना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे हाई के बाद नई लाइन पे जाना है, अगर मुझे हाई के बाद नई लाइन पे जाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन। हेलो के बाद नई लाइन पे जाना है
तो स्लैश एन एंड रन करते हैं। ठीक है, तो हाई के बाद अपना स्लैश एन आया, नई लाइन पे गए, हेलो प्रिंट हुआ, नई लाइन पे आए, बाय प्रिंट हुआ, और अभी कहाँ पे कर्सर है, बाय के जस्ट साइड में कर्सर है। ठीक है, तो अगर मैं स्लैश एन यहाँ पे ऐड करूँ तो हम लोग को थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं स्लैश एन ऐड करूँ, अब मेरा कर्सर नीचे ब्लिंक हो रहा है, बाई के नीचे ब्लिंक होके आ रहा है। ठीक है, सो कर्सर नई लाइन में लाने के लिए किसका यूज होता है, स्लैश एन का यूज होता है। ठीक है, सो इतनी भी बात हुई थी कि अगर हम लोग इस तरीके से एक लाइन में लिख सकते हैं, अगर हम लोग को एक ही लाइन में लिखना है, हाई देन स्लैश एन देन हेलो स्लैश एन एंड बाय। ओके, नाउ जस्ट सेव इट एंड रन करते हैं। सो वो भी हम लोग को सेम टू सेम आउटपुट देगा। तो आप अलग प्रिंटफ में लिखो या सेम प्रिंटफ में लिखो, हम लोग को यूज पता होना चाहिए कि स्लैश एन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास स्लैश एन है, वैसे और एक चीज है दैट इज स्लैश टी। जैसे आपके पास स्लैश एन है, वैसे और एक चीज है दैट इज स्लैश टी। एक सेकेंड ना, स्क्रीन थोड़ा सा पीछे चल रहा है। वॉइस क्लियर आ रहा है सबको या वॉइस में भी फेड हो रहा है, कोई बता देगा मुझे। वॉइस क्लियर हो रहा है या वॉइस भी फेड होके आ रहा है। आ रहा है सर वॉइस। क्लियर आ रहा है, कोई नॉइस नहीं आ रहा या फेड नहीं हो रहा ना। सर क्लियर आ रहा है। ओके ओके, सो हम लोगों ने लास्ट में कुछ ऐसा टास्क किया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, जैसे आपके पास स्लैश टी स्लैश एन है, वैसे आपके पास और एक चीज अवेलेबल है स्लैश टी। ठीक है, और एक चीज अवेलेबल है दैट इज स्लैश टी। ठीक है, स्लैश टी का काम क्या है, स्लैश टी का काम है टैब का। ठीक है, टैब का मतलब क्या होता है, हम लोग पैराग्राफ छोड़ने के लिए टैब प्रेस करते हैं। ठीक है, हम लोग के पास की है ऑलरेडी। अगर हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम लोग टैब प्रेस करते हैं। ठीक है, टैब प्रेस करते हैं, देन कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है हम लोग का, दिस इज अवर टैब। तो मुझे अगर कहीं पे इतना स्पेस छोड़ना है, देन स्लैश टी का यूज होगा। एंटर के लिए, नई लाइन के लिए स्लैश एन, और टैब के लिए क्या है, स्लैश टी। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। फर्स्ट रूल था वॉइड मेन। ठीक है, अब तो हम लोग को याद रखना है कि स्लैश एन सेमी कॉलन नहीं करना है वहां पे। ठीक है, एंड क्लियर स्क्रीन में कर दूंगा क्योंकि मुझे प्रीवियस आउटपुट इरेज करना है, और गेट सी एच भी मैं कर दूंगा क्योंकि लास्ट में हम लोगों को आउटपुट देखना है अच्छे से। नाउ द थिंग इज, जस्ट गो विद द प्रिंटफ। प्रिंटफ का यूज किया था आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ स्लैश टी एंड देन आई एम जस्ट राइटिंग द हाई। सो स्लैश टी का मतलब क्या होगा, स्लैश टी का मतलब होगा टैब। सेव कर लेते हैं एक बार, और डॉट सी से सेव करना है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। डॉट सी से सेव करना है, और यहाँ पे आएगा अपना सी अंडरस्कोर थर्ड। कंपाइल कर लेते हैं, कोई फंक्शन में एरर नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है, कंपाइल यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अल्टर F9 उसका शॉर्टकट की था। ठीक है, सो वही कंपाइल कर रहे हैं हम लोग, एंड उसी के बाद कंपाइल के लेफ्ट साइड पे रन है, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। ठीक है, सो अभी हम लोगों को ऐसा दिख नहीं रहा है कि टैब प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, दो हाई लिखता हूँ और बीच में हम लोगों ने स्लैश टी किया है। दो हम लोगों ने हाई लिखा है और उसके बाद स्लैश टी किया है, देन हम लोग को थोड़ा स्पेस दिख रहा है। ठीक है, हम लोग को देन थोड़ा स्पेस दिख रहा है। अगर और क्लियर आउटपुट चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने हाई लिखा, उसके बाद स्लैश एन किया। स्लैश एन का मतलब क्या है, नई लाइन में आए, और नई लाइन में आने के बाद, नई लाइन में आने के बाद मैंने एक स्लैश टी ऐड किया, और उसके बाद हाई लिखा। नई लाइन में मैंने क्या किया, स्लैश टी ऐड किया और उसके बाद मैंने हाई लिखा है। सो रन कर लेते हैं। सो नॉर्मल हाई में और स्लैश टी के साथ हम लोगों को डिफरेंस दिख रहा है। तो आगे जो स्पेस ओपन हो रहा है सेकंड लाइन के अंदर, जो हम लोग को स्पेस दिख रहा है दैट इज टैब। ओके, सो दो चीजें हैं अभी नॉर्मली, स्लैश टी एंड स्लैश एन। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे नॉर्मली, ओके ठीक है, मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको कि होमवर्क में मुझे किस तरीके से आउटपुट चाहिए। ठीक है, होमवर्क में एक सिंपल आउटपुट हम लोग प्रेस कर रहे हैं, जो नोटपैड में आपको लिख के देता हूँ, एंड इस वेट करते हैं।
ओके ठीक है, मुझे सिंपल इस तरीके का कुछ आउटपुट चाहिए। ठीक है, मुझे स्क्वायर बनाना है नॉर्मल प्रिंटफ से। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। ओके इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए। सो मैं अभी ये करा देता हूँ, एक काम करते हैं, ये एक प्रोग्राम में करा देता हूँ। आपको होमवर्क में ऐसा कुछ दे सकते हैं हम लोग, समथिंग लाइक ठीक है, स्वस्तिक जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो वो ट्राई कर सकते हो। एंड ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क। मुझे ये एक होमवर्क में चाहिए। ठीक है, मैं ये अभी आपको करा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए? ठीक है, पहले प्रिंटफ के अंदर क्या आना चाहिए? मुझे ये वाला आंसर चाहिए। तो ये इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसके हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 5 टाइम्स स्टार चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नई लाइन के अंदर आना चाहिए। यहाँ से हम लोग को कहाँ पे जाना है? यहाँ इसके बाद नई लाइन पे जाना है। तो एट द एंड हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? स्लैश एन। ठीक है, वापस इसके लिए प्रिंटफ क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल है, प्रिंटफ एक स्टार चाहिए, फिर स्पेस छोड़ना है, फिर स्टार चाहिए, और उसके बाद वापस नई लाइन के अंदर आना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग को पूरा टास्क करना है। सो टर्बो सी में ही डायरेक्टली कर देते हैं, सेव कर देते हैं, अल्टर एफ एन एंड गो द वॉइड मेन। ठीक है, रूल्स के हिसाब से वॉइड मेन कंपलसरी, कर्ली ब्रैकेट। अब इतनी आदत तो रख ही देनी है, क्लियर स्क्रीन ऐड कर देना है पहले ही, क्योंकि पुराना आउटपुट हम लोग को नहीं देखना है, और लास्ट में गेट सी एच ऐड करना है। ओके, अब जो टास्क करना है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए था? सिंपल, हम लोग को स्टार प्रिंट करना था। ठीक है, स्टार से स्क्वायर प्रिंट करना था। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरीके से आप टास्क कर सकते हो, दिस इज माई 5 स्टार। उसके बाद नई लाइन में आना चाहिए, प्रिंटफ। नई लाइन में क्या चाहिए? एक स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार, उसके बाद नई लाइन में आना चाहिए। वापस प्रिंटफ क्या चाहिए था? सेम सेम थिंग चाहिए थी हम लोगों को। नेक्स्ट क्या चाहिए था? नेक्स्ट भी अभी हम लोग को सेम ही चाहिए। सो स्लैश एन, और लास्ट में वापस हम लोग को स्क्वायर के लिए लाइन क्रिएट करनी थी। सो दिस इज माय लाइन एंड दैट्स इट। ठीक है, लास्ट में स्लैश एन देने की जरूरत नहीं है, देते हो तो भी क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं देते हो तो अपना प्रोग्राम तो हो चुका है यहाँ तक। सेव कर लेते हैं इसको, डॉट सी से सेव करना है, ये चीज भी याद रखनी है, सी अंडरस्कोर फोर्थ डॉट सी। कंपाइल कर लेते हैं, कोई भी एरर नहीं है, और रन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो ये तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं, सबके बीच में एक एक स्पेस कर दूं, सबके सब स्टार के बीच में एक एक स्पेस कर देते हैं, और इसको भी अच्छे से सेट कर देते हैं। ठीक है, वो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, और रन करते हैं। नाउ दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आप टास्क कर सकते हो। इसी तरीके से आपको स्वस्तिक बनाना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, हम लोगों ने ये होमवर्क रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो हम लोग को थोड़ा प्रिंट करना पता है, अब किस तरीके से हम लोग प्रिंट करते हैं और किस तरीके से हम लोग का वर्किंग होता है प्रिंट में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज, ओके नया टॉपिक यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इट्स लाइक सिंपल, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हो चुका है सी लैंग्वेज से हम लोगों का। जो हम लोगों ने प्रिंटफ पढ़ा, सिर्फ प्रिंट करना सीखा, किस तरीके से प्रिंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो हम लोग का तो रूल है, अगर हम लोग को कोई चीज सीखनी है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं, सबसे मेन बात क्या है? सर उसके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट उसका मतलब पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, सो वेरिएबल और डेटा टाइप का यूज एक्चुअली इसीलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी बात की थी कि सर कंप्यूटर जब नया बना,
जब पहला पहला कंप्यूटर बना था तो उसका पर्पस क्या था, मेन पर्पस? सर उसका मेन पर्पस था कैलकुलेशन। तो अगर अभी हम लोग ऐसी लैंग्वेज एक बना रहे हैं तो वो लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर हम लोग को कैलकुलेशन करके तो देना चाहिए। ऑब्वियस बात है, हम लोग को कैलकुलेशन मिलना चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम क्या आई कि सर अभी लाइक मान लो मुझे 100 + 200 करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सिंपल 100 + 200 करना है। सो आउटपुट दे देता है हम लोग को 300। ठीक है, हम लोग को आउटपुट मिल गया कि सर 300 आउटपुट आएगा। बट मान लो मुझे वो आउटपुट को स्टोर करना है, मुझे वो आउटपुट को स्टोर करना है, तो अब स्टोर कैसे होगा? ठीक है, कंप्यूटर का मेन चीज ये भी है कि हम लोगों को स्टोरेज प्रोवाइड करता है। आप मल्टीपल जितना भी आप लोगों के सॉफ्टवेयर डालते हो, मूवीज डालते हो, सॉन्ग्स डालते हैं, गेम्स डालते हैं, ठीक है, तो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो सी लैंग्वेज में भी मुझे ऐसा करना था कि मुझे ये सब वैल्यू स्टोर करनी थी। ठीक है, मुझे ये 100 स्टोर करना था, 200 स्टोर करना था, 300 स्टोर करना था। तो कुछ स्टोरिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सर उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज स्टोर करनी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वेरिएबल की। बट उसके पहले, ठीक है, वेरिएबल्स पढ़ने से पहले सर व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप? तो थोड़ा अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो इट्स लाइक डेटा एंड टाइप। तो डेटा का मतलब हम लोगों को पता है, डेटा मतलब क्या होता है? जो चीज हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो हम लोगों के लिए डेटा है, इंफॉर्मेशन है। लाइक मुझे 100 स्टोर करना था तो मेरा डेटा क्या हुआ वहां पे? सर मेरा डेटा हुआ दैट इज 100, जो हम लोग का 100 नंबर है वो। ठीक है ना, व्हाट इज टाइप? सर अब टाइप से ऐसा बोल सकते हो कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, किसी का नंबर स्टोर करेंगे। मान लो जैसे अपनी बात हुई, अगर मुझे 100 स्टोर करना है तो दैट इज अ नंबर। ठीक है, किसी का नाम स्टोर करना है, सो दिस इज अ कैरेक्टर। ठीक है, कोई पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। मान लो मुझे सिंगल स्टोर करना है, जेंडर के लिए मेल या फीमेल ऐसा कुछ स्टोर करना था, एम या एफ, तो वो भी अलग चीज है। ठीक है, हर एक चीजें अलग अलग है यहाँ पे। तो ये सब कुछ है क्या? सर है तो ये डेटा, बट सबका टाइप अलग अलग है। ठीक है, इसको इंटीजर नंबर बोला जाता है या डेसिमल बोला जाता है। जनरली इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, विदाउट पॉइंट वाले जो डेटा होते हैं उसको डेसिमल बोलते हैं। पॉइंट वाले इज ऑल्सो नंबर। ठीक है, और उसको फ्लोट बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर का, यहाँ पे क्या है, सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, तो सबका अलग अलग टाइप है। तो नाउ हम लोग को पहले क्या पढ़ना है सर, डेटा हम लोग स्टोर कर लेंगे, बट सामने डेटा टाइप पहले देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, इससे आगे आ जाते हैं। मुझे क्या स्टोर करना था, आई वॉन्ट टू स्टोर 100, आई वॉन्ट टू स्टोर 100। सो 100 मेरा क्या है, 100 हम लोग का है न्यूमेरिकल डेटा। और कैसा न्यूमेरिक है वो? डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। सो यहाँ पे सी लैंग्वेज के पास, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है। सी लैंग्वेज के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट डेटा टाइप है एक, दैट इज आईएनटी। ठीक है, डेटा टाइप का नाम है फर्स्ट। बहुत सारे हैं, कॉमन में अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, बाद में देखेंगे बाकी के एक्स्ट्रास भी, बट जो मोस्टली यूज होता है हम लोग वो देख रहे हैं अभी। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका आईएनटी। आईएनटी आपका होता है इंटीजर। ठीक है, आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर, विदाउट पॉइंट नंबर। ठीक है, विदाउट पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, दैट इज डेसिमल। और अगर ऐसा बोल सकते हैं कि विदाउट पॉइंट, हम लोग पॉइंट वाला डेटा स्टोर नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का मतलब फ्लोट ही होता है। यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मली नाम दिया है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट को बोला जाता है विथ पॉइंट डेटा। ठीक है, विथ पॉइंट के साथ हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल हम लोग ले तो 100 and 200, 10, 25, this is the example of integer numbers. What is the example of float? Like 10.02, 12.55, 52, 1.003. ठीक है, so this is the example of float. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज, लास्ट नहीं बोल रहा बट यूजुअली ये हम लोग यूज करेंगे ज्यादा। ठीक है, सो यूजुअल के आगे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज CHAR, दैट इज स्टैंड्स फॉर
कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर मतलब क्या होगा, आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हो, कैरेक्टर के अंदर क्या क्या स्टोर होता है, लाइक ए एफ, सिंगल सिंगल कैरेक्टर की बात है। ठीक है, आप स्पेस छोड़ते हो, ये बीच में हम लोगों ने स्पेस छोड़ी, वो भी एक कैरेक्टर की तरह यूज होता है। ठीक है, आप अंडरस्कोर का साइन करते हो, प्लस का साइन करते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल आर कैरेक्टर। एट द रेट का साइन है, कोई कैपिटल डेटा है। सो ये सब एग्जांपल्स किसके लिए है, ये सब एग्जांपल्स है आपके कैरेक्टर के लिए। सो कुछ इस तरीके का हम लोग डेटा टाइप सीखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स है आपकी तीन है, दैट इज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। ठीक है, सबका अपना अपना यूज है। अगर आपको डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, आईएनटी। आपको पॉइंट वाले नंबर स्टोर करना है, फ्लोट नंबर स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, फ्लोट। आपको कैरेक्टर स्टोर करना है, सिंगल ए स्टोर करना है, एफ, स्पेस स्टोर करनी है, अंडरस्कोर, प्लस, एट द रेट, कैपिटल वैल्यूज। ठीक है, एक्चुअली नंबर्स भी एज अ कैरेक्टर आप लोग स्टोर कर सकते हो, एज अ कैरेक्टर। ठीक है, इट्स नॉट अ न्यूमेरिक डेटा, एज अ कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, कीबोर्ड से जो भी की प्रेस करते हो आप, वो एज अ कैरेक्टर काउंट होती है। इफ यू प्रेस एंटर, एंटर दबाते हो तो वो भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, डेटा टाइप का हम लोगों को थोड़ा आइडिया आया। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, सो दिस इज समथिंग फॉर माय डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप के लिए हम लोगों ने थोड़ा ऐसा देखा। नाउ जस्ट डिस्कस द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज वेरिएबल। सर वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो वेरिएबल की एक सिंपल डेफिनेशन है, दैट इट इज यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, बट कैसा, डिफरेंट टाइप का डेटा। और कौन से डिफरेंट टाइप, सर ये रहे आपके टाइप्स। सो वेरिएबल एंड डेटा टाइप आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि वेरिएबल का यूज क्या है, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा बट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। सर तो डेटा के टाइप क्या हो सकते हैं, व्हाट इज योर टाइप ऑफ डेटा, सो दिस इज योर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है, लाइक मान लो मुझे 100 स्टोर करना है। ठीक है, मुझे 100 स्टोर करना है, सिंपल। तो वो 100 को मुझे कुछ कंप्यूटर के अंदर नाम देना पड़ेगा, कुछ नाम देना पड़ेगा। इट्स लाइक अ बॉक्स, वो बॉक्स के अंदर मैंने 100 स्टोर कर दिया है और वो बॉक्स को मैंने कोई नाम दे दिया है। ठीक है, इट्स लाइक अ बॉक्स। अगर हम लोग का थोड़ा देखना है पेंट में तो देखते हैं। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि मान लो ये अपना कंप्यूटर है। ठीक है, ये कंप्यूटर का मेमोरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, दिया कि सर दिस इज माय बॉक्स। इसके अंदर मुझे 100 स्टोर करना था, मैंने 100 स्टोर कर दिया, बट मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा। ये बॉक्स को हम लोगों ने सिंपल एक नाम दिया, ए। ठीक है, और ए को बता दिया सर ए के अंदर कौन से टाइप का डेटा है, सर ए के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, ए के अंदर कौन से टाइप का डेटा है, ए के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल एक ब्लॉक बनाया, इसको मेमोरी ब्लॉक भी बोला जाता है, बट हम लोग अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पीछे हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग जनरली टास्क क्या करने वाले हैं, हम लोगों को ये टास्क करना है, मुझे एक इंटीजर नाम का ब्लॉक बनाना है जिसका नाम ए है। नाउ दैट इज योर, ए इज योर वेरिएबल। ठीक है, ए इज योर वेरिएबल एंड INT इज योर डेटा टाइप एंड 100 इज योर डेटा। ठीक है, हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। अगर मुझे वेरिएबल बनाना है, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। ठीक है, अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो तीन चीजें होती है। फर्स्ट थिंग इज डिक्लेयर, सो हाउ टू डिक्लेयर। ठीक है, सेकेंड थिंग इज असाइनमेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, एंड द लास्ट थिंग इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तीन चीजें होती है, तीनों चीजों का मतलब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल्स के साथ तीन चीजें होती हैं। ठीक है, डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम में पहले ही बता देंगे, हम लोग
प्रोग्राम में पहले बता देंगे कि हम लोग ये नाम का वेरिएबल यूज करने वाले हैं जिसका डेटा का टाइप भी ये है, ठीक है। उसके डेटा का टाइप भी ये है, मतलब पहले से बताना पड़ेगा कंप्यूटर को, पहले से सी लैंग्वेज को बताना पड़ेगा कि मैं एक ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर आप इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पहले से हम लोग इतना डिक्लेयर करेंगे। तो सिंपल है, सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। सिंटैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए डेटा टाइप। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा सर आप जो वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या रखना है आपको, इंटीजर रखना है, फ्लोट रखना है, कैरेक्टर रखना है, वो डिक्लेयर करना है। और फिर आपके वेरिएबल का नाम रखना है और स्टेटमेंट है सो लास्ट में सेमीकोलन। हम लोगों ने ऑर्डर किया उसको कि सर ये नाम का वेरिएबल बनाओ, so that is your order, so semicolon. Now what is assignment, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखें हम लोग डिक्लेरेशन का, सो पहले आपको क्या बताना है, सर मुझे डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या है अपना, इंटीजर। सर मुझे एक इंटीजर डेटा स्टोर करना है और मेरे वेरिएबल का नाम है ए। मेरे वेरिएबल का आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, A1 A2 Z, खुद का नाम भी रख सकते हो, बट आई एम जस्ट गोइंग विद द ए। हम लोगों ने एक डेटा टाइप यहाँ पे क्रिएट, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ। हम लोगों ने सी लैंग्वेज को बता दिया कि हम लोग इंटीजर ए नाम का वेरिएबल यूज करने वाले हैं। क्या बताया हम लोगों ने, सर ए नाम का वेरिएबल का यूज होगा जो क्या डेटा स्टोर कर सकता है, इंटीजर वाला डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब सिंपल है, आपके वेरिएबल का नाम और आपका डेटा, आपके वेरिएबल का नाम और आपका डेटा। मतलब सर आपने डिक्लेयर तो कर दिया, अब वैल्यू स्टोर तो करनी पड़ेगी ना। सो यहाँ पे किस तरीके से होगा, हम लोगों को 100 स्टोर करना था, सो ए इक्वल टू 100 एंड ऑर्डर था, सो सेमीकोलन। ये रूल तो अपना हर एक जगह चलने वाला है। सो होगा क्या यहाँ पे, सर 100 एज अ नंबर, वो भी कौन सा वाला नंबर, डेसिमल नंबर। क्यों डेसिमल, सर ए का टाइप क्या है, ए का टाइप है इंटीजर, सो विदाउट पॉइंट वाला नंबर किसके अंदर स्टोर होगा, सर ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज योर डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। नाउ व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इज सिंपल, इनिशियलाइजेशन इज डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट किस तरीके से होगा, हम लोगों ने ये दोनों चीजें अलग अलग लाइन में लिखी है, ये दोनों चीजों को एक ही लाइन में लिखना है। मुझे डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, इंटीजर ए, और उसी के साथ साथ मैं उसको वैल्यू भी असाइन कर दूंगा, मतलब इक्वल टू 100। सो दिस इज माय इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेरिएबल बनने के साथ वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे ही मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी, और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों चीजें अलग की थी, दिस इज माई डिक्लेरेशन एंड दिस इज माई असाइनमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, दोनों एक साथ टास्क किया हम लोगों ने, ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन है मुझे अभी अनम्यूट करके बता दो, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है आप दो में से, नो नो सर। भव्या, नो सर। ओके। मैं यहाँ से सेशन एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेशन एक बार वापस ज्वाइन कर लो।